टाइम जो अपडेट है उसके मुताबिक लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में भी और गुणी प्रकाश जी के माध्यम से भी किसानों की बहुत सारी शिकायतें पंजाब से, हरियाणा से और उन दोनों राज्यों से जहां पर किस्त ये दी गई है, एडवांस किस्त दी गई है, वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, शिकायतें मिल रही हैं। और बहुत सारे ऐसे नाम छूटे हैं जो बाढ़ग्रस्त इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके खाते में एडवांस किस्त नहीं गई है। तो 27 लाख किसानों का जो फिगर सरकार की तरफ से जारी किया गया था, उसकी बाकायदा लिस्ट भी है और उस लिस्ट में बहुत से ऐसे किसानों ने दावा किया है कि वे बाढ़ग्रस्त इलाके से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, वहां से आते हैं, लेकिन फिर भी उनके खाते में ये किस्त नहीं गई है। सरकार के अधिकारियों से जब बात करते हैं तो उनके मुताबिक जो बात या जो जवाब सामने आता है उसमें वो एक ही बात कहते हैं कि स्थानीय लोकल जो सर्वे ऑफिसर हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ये लिस्ट बनती है, उसमें कुछ नाम छूटे हैं और अगर वे छूटे हैं तो उनको शामिल किया जाएगा। ये भरोसा ऑफ द रिकॉर्ड भले ही दिलाया जा रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को अब तक, चूंकि एडवांस किस्त जारी हुए 10 दिन हो चुके हैं और सरकार को अब तक कोई ना कोई इस दिशा में एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए था। सरकार को ये बताना चाहिए था कि आखिर ऐसे कितने किसान हैं जिनके नाम छूट गए थे या जो बाढ़ग्रस्त इलाके से होने के बावजूद जिन्हें एडवांस किस्त नहीं दी जा सकी है। तो कम से कम उसकी एक सूची जारी करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये जो छूटे हुए नाम हैं इनको कब तक जो है ये लिस्ट मिलेगी, कब तक इनको किस्त मिलेगी, इस बात का भी कम से कम सरकार को भरोसा देना चाहिए, एक तारीख बतानी चाहिए जिससे किसानों को ये भरोसा हो सके कि अगर उनके नाम छूटे हैं तो उनको किस्त मिल जाएगी। भले ही सरकार जो रूटीन किस्त जारी जब करे, भले ही उसमें जो है ये एडवांस किस्त दे दे, लेकिन कम से कम सरकार की तरफ से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। ये स्पष्टीकरण देना चाहिए, इस बात का किसानों को भरोसा देना चाहिए कि उनके हक का जो पैसा है वो उनको जरूर से जरूर मिलेगा। जो शिकायतें आ रही हैं उन शिकायतों की जांच पड़ताल भी हो रही है और अधिकारियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर, चाहे वो पंजाब के हों या उत्तराखंड के हों या हिमाचल प्रदेश के हों, ये माना जा रहा है कि तमाम ऐसे इलाके हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, तमाम ऐसे गांव हैं जिनके कुछ किसान छूट गए हैं। इसमें कहीं कहीं ग्राम प्रधानों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि ग्राम प्रधानों ने जो सूची दी है उस सूची में कुछ नाम छूटे हैं। बहरहाल कारण जो भी हो, लेकिन जो नाम छूटे हैं उनकी संख्या, उनके नाम और उनको कब तक पैसा मिलेगा ये सरकार को बता देना चाहिए, जिससे कि सरकार के प्रति जो किसानों का विश्वास है वो बहाल रहे। दूसरा, एक अफरा तफरी का माहौल ना बने जिससे कि गांव के स्तर पर, चूंकि मुसीबत का दौर है, पंजाब में हम देख रहे हैं लगातार किसान अपने स्तर पर अपने खेतों को ठीक करने में लगे हुए हैं, जबकि उनके खेतों को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ के कारण जिनकी खेतों की मिट्टी तक बह चुकी है और वो अब अपने खेतों को दोबारा से ठीक करने में लगे हैं। जो काम सरकार से अपेक्षित था वो किसान खुद कर रहे हैं। तो ऐसे में किसानों की परेशानी में कम से कम इजाफा ना हो, सरकार की तरफ से उनको तसल्ली मिले, उनको ये इस बात का भरोसा मिले कि उनको ये राशि मिल जाएगी। तो इसके लिए सरकार को एक टाइम बाउंड मैनर में अपनी एक स्कीम के तहत ये बता देना चाहिए कि कितने दिनों में वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा, जो रूटीन किस्त की बात हो रही है 21वीं किस्त की, मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात को लेकर है कि अगर पंजाब को बाढ़ग्रस्त इलाकों को पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों को एडवांस किस्त के लिए चयनित किया गया था तो हरियाणा को क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हरियाणा में भी बाढ़ का कहर बड़े व्यापक पैमाने पर देखने को मिला है। या तो स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, कृषि विभाग के, बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से दुरुस्त सही रिपोर्ट नहीं दी गई, सही समय पर रिपोर्ट नहीं दी गई, जिसके कारण केंद्र सरकार ने इनको एडवांस किस्त के लिए नहीं चुना। तो मुझे लगता है कि इस कमी को भी दूर करना चाहिए सरकार को। और दूसरा, एडवांस किस्त के बाद अब पूरे देश के किसानों को जो अपनी 21वीं किस्त है उसका इंतजार है। तो अब आज हम 1 अक्टूबर को जब ये बात कर रहे हैं तो कम से कम आज या कल के भीतर भीतर सरकार को इस दिशा में एक तारीख कम से कम तय कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए कि आखिर वो किस्त कब तक आएगी। लेट लतीफी का सरकार की तरफ से लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि कोई लेट लतीफी नहीं होगी, कोई देरी नहीं होगी, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन फिर भी अब तक अगर कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि ये किसानों के मन में
निराशा पैदा करने वाली बात होगी और कम से कम सरकार को ये जो बढ़ती हुई निराशा है इसको रोकने का हर संभव उपाय करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आखिर कब तक ये किस्त आएगी। कहीं 20वीं किस्त की तरह ही किसानों के लिए वो समय ना निकल जाए जिस समय उनको इस पैसे की ज़रूरत होती है। 20वीं किस्त के कारण जो किसानों की खरीफ सीज़न की बुआई में परेशानियाँ हुई थीं, अब कहीं रबी सीज़न में भी वही परेशानी ना हो। और मैं बार-बार इस बात को इसीलिए इंगित कर रहा हूँ कि मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, किसानों के बिल्कुल विपरीत है मौसम। रबी सीज़न पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है। अभी तक बुंदेलखंड जैसे इलाके में अगर बारिश हो रही है, लौटते मानसून की ये बारिश किसानों को अगर कहीं राहत दे रही है, तो वो बहुत थोड़ी-सी राहत है उन धान के किसानों को, जिनके यहाँ पानी के इंतज़ामात नहीं थे। लेकिन बड़े पैमाने पर जिन किसानों के खेत खाली पड़े रह गए थे खरीफ सीज़न में, वे अर्ली सोइंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस मानसून के लौटने के समय तेज़ बारिश और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश ने रबी सीज़न की अर्ली सोइंग को भी डिले कर दिया है और ये किसानों की परेशानी को, उनकी चिंता को बढ़ा रहा है। तो सरकार को कम से कम इस चिंता में सरकार किसानों की इस चिंता को कम करे, इसके लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाती है, उनको एक समय सीमा के भीतर या तो उन्हें समय बताया जाए कि कब तक उनको ये किस्त दी जाएगी, उसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर सकें या फिर उस किस्त को जारी करने का एक कार्यक्रम घोषित कर दिया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द किसानों की इस तरह की जो भी परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके। साइम।